अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सबका दिन अच्छा गुजरा होगा और सबकी ईद कल अच्छी गुजरेगी। ईद मुबारक। पाकिस्तान में तो कल ईद होगी, ऑस्ट्रेलिया में आज ईद है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ पाकिस्तानियों की आज ईद है और कुछ पाकिस्तानियों की कल ईद होगी। तो यहाँ पे हम जहाँ भी जाते हैं ग्रुप्स तो हमने बनाने ही होते हैं। हमेशा दो ग्रुप होते हैं, जो चांद के साथ करते हैं, जो ज़मीन के साथ काउंसिल वालों के साथ करते हैं। और मैंने कभी इस बात पे इतना गौर नहीं किया। हमारी तो हमेशा जो स्टैंडर्ड होती है काउंसिल ने बता दिया, हम उस पर ईद कर लेते हैं कि दो ग्रुप हैं, कौन नहीं है। लेकिन आज मुझे किसी ने बताया कि नहीं नहीं, ये सिर्फ ग्रुपों की बात नहीं है, ये फ़िरकों की भी बात है। मैंने कहा अच्छा, ये ऐसा भी है? तो कह रहे हैं हाँ जी, सुन्नी आज ईद कर रहे हैं, शिया कल ईद करेंगे। मैंने कहा अच्छा। मुझे अपने बचपन की बात याद आ गई कि मेरी नानी का गांव जो है वो सवाबी के पास जगह है, टोपी वहाँ पर है। तो मुझे याद है बचपन में जब मैंने पहली दफ़ा सुना था कि टोपी में एक गली में ईद है और एक गली में ईद नहीं है, तो मुझे बहुत बहुत हैरत हुई थी। शायद मैं प्राइमरी स्कूल में दूसरी क्लास में होंगी या तीसरी में, क्योंकि ये मेरी बिल्कुल फर्स्ट मेमोरी है मेरे ब्रेन में इस चीज़ को लेके कि इस तरह एक जगह पे भी लोग एक गली में ईद करते हैं और एक में नहीं। तो मेरे उस वक़्त छोटे से दिमाग के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। किसको पता था कि बड़े हो के फिर बड़े से दिमाग के लिए भी झटका वही होगा कि सुन्नी और शिया अलग-अलग ईद करते हैं। अच्छा, ये बात है। चलो, जिसकी जब भी ईद है, चलो सबको ईद मुबारक। वापस आते हैं ईद के मौजू पे। तो पिछली ईद आपको याद होगा, जिसने मेरी वीडियो देखी होगी, कि मैं बता रही थी कि हम ये लबनान वालों ने, लबनान के ऑर्गेनाइजेशन जो है, और लबनान की तो नहीं है लेकिन जो ऑर्गेनाइज़र उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो मेनली लेबनीज़ थी, और उन्होंने जो अरेंज किया था वो बहुत बहुत अच्छा इवेंट था और मेरे बच्चे बहुत खुश हो के आए थे छोटी ईद पे जो हुआ था। तो किसी ने मुझे ईमेल करके कहा भी था कि आप लबनान की इतनी तारीफ़ें इसलिए कर रही थी कि आपका ससुराल है। मेरा ससुराल नहीं है लबनान, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ससुराल तो शाम है। सीरिया वाले जो हैं वो मेरे ससुराली हैं, और लबनान से ऐसा कोई मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दूं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो वाकई बहुत अच्छा इवेंट अरेंज हुआ था, और मैंने उसी ऑर्गेनाइजेशन पे नज़र रखी हुई थी। फेसबुक पे मैं ईद के दिनों में बार बार चेक कर रही थी कि अगर वही कुछ अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है पिछली दफ़ा इतना अच्छा किया तो इस दफ़ा भी बच्चों का कुछ हो जाए। लेकिन नहीं, इस दफ़ा मेरी किस्मत बड़ी, अल्लाह माफ़ करे, ख़राब निकली। बड़ी खज्जल ख्वारी हुई, क्योंकि ख़ुद तो चलो इंसान जो भी है, जब सबसे ज़्यादा यहाँ पे बाहर जब हो तो ईद का मसला ये होता है कि बच्चों को कहाँ लेकर जाएं। उनको तो चाहिए होता है, वो बिल्कुल इस बात पे नहीं मानते कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल रूटीन का दिन हो। ज़रा माँ बाप की शक्लें देख देख के वो थक चुके होते हैं। तो सिर्फ माँ बाप के साथ पार्क चले गए, पिकनिक चले गए, या मॉल में चले गए, या कहीं खाना खाने चले गए, तो ये चीज़ उनको मुतमईन नहीं कर रही होती। उनको कोई ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी जो है ईद सेलिब्रेट कर रही हो। तो इस दफ़ा हमने कहा चलो जी लबनान वो वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही थी, तो हमने कहा चलो लबनान ना सही, पाकिस्तान ना सही, तो चलो अफ़गानिस्तान वालों का देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो वो फ्लायर मैंने रात को देखा, देख के मुझे लगा कि कोई एग्जैक्ट जगह नहीं पता चल रही, क्योंकि 2-3 गलियों के नाम लिखे हुए हैं, रोड का नाम लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि ये वो रोड यहाँ से 1-2 किलोमीटर है हमारे घर से, तो मैंने कहा तो बहुत नज़दीक है और हमें उस रोड का पता भी है, तो कहाँ होगी, मिल ही जाएगा। तो हम जी सब तैयार श्यार होकर चले गए। अल्लाह की पनाह, वो जिसने भी वो फ्लायर बनाया है और जिसने भी वो एड्रेस लिखा है, अल्लाह उसको दो जहानों की हिदायत दे। कि मतलब, या तो हो सकता है उन्होंने सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए बनाया हो, तो उनकी कम्युनिटी को सबको पता हो कि उस रोड पे अफ़गानी कहाँ पर जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि कहाँ पे जाते हैं। इवन तो कि ये हमारा जाना पहचाना इलाका है, हम घूमते रहे स्टूपिड लोगों की तरह। मैं गाड़ी रोक के लाइब्रेरी के अंदर भी गई, मैंने गोरों को भी वो फ्लायर दिखाया। मैंने कहा इनको ज़्यादा पता होगा, अगर मुझे समझ नहीं आ रही तो यहीं पले बड़े हैं, उनको शायद पता हो कि फ्लायर के ऊपर लिखा हुआ है कि जी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस सेंटर या स्टेडियम के अंदर होंगी। भाई स्टेडियम का नाम क्या है? कोई नहीं। सेंटर का नाम क्या है? एक रोड का नाम लिखा हुआ है। रोड भी हम एक प्रॉस्पेक्ट रोड, इधर से लेके उधर तक सारा हमने देख लिया, कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर बीच में 2 गलियों के नाम लिखे हुए हैं कि इन द पता नहीं किंटोर एवेन्यू से फलानी जगह पे उस गली जो 2 गलियों का नाम है वो भी हमने सारी वेंट थ्रू। कुछ भी नहीं हो रहा। फिर जब पूछा मैसेज करके तो वो कह रहे हैं उधर ही है, प्रॉस्पेक्ट रोड पे ही अनाज है उधर ही। जैसे कराची में कोई कहे वो उधर उधर 3 तलवार से 3 कदम आगे 3 कदम पीछे, 3 कदम आगे 3 कदम पीछे, फिर क्या है? कुछ नहीं।
फिर आगे कुछ भी नहीं। जैसे दोहा में कोई कहे हाँ वो विलाजियो मॉल है ना, हाँ 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 है, हाँ वही, बस वही। वही क्या, वो कितना बड़ा है उसमें कोई जगह भी होगी नहीं, बस वही उसका दरवाज़ा। पूरा घंटा वेस्ट हुआ इस सारे चक्कर में। खैर उसके बाद फिर हम सिटी की तरफ बच्चों को ले गए। वहाँ पे जी हमने कहा, तो गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, चलो जी अंग्रेज़ों के प्रोग्राम में चलो। मुझे तो लगा आज की ईद बस जो है आलू की चिप्स खा के गुजरेगी, क्योंकि अंग्रेज़ों के फेस्टिवल में बंदा हलाल हरामी ढूंढता है। लेकिन शुक्र है उसमें जो है तो तुर्की के वो लगे हुए थे स्टॉल, तो उसमें हमें हलाल फूड मिल गया और अच्छा हो गया। और बच्चों ने मेहंदी वगैरह लगवा ली, उसमें स्टॉल था, और तो बच्चों का काम हो गया, मतलब कि वो सेटिस्फाइड होके घर आए। लेकिन मैं आज फिर बैठी हूँ लबनान वालों को याद करने के लिए कि काश उन्होंने किया होता। काश, मुझे लगता है वो जो है थी उसके साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ है, उसको मैं लिखूँगी मैसेज, प्लीज़ हर ईद पे किया करो हर ईद पे किया करो। तो पाकिस्तान वालों का पीछे मैंने किया था, पिछली ईद पे चांद रात अटेंड की थी। लेकिन आप पैसे दे के अपनी बेइज्जती करवाने जाते हो खामखा में। मैनेजमेंट तो कोई की नहीं होती। सबसे पहले तो बच्चों को कोई अहमियत नहीं देता है। पाकिस्तान का जो भी इवेंट हो रहा, चाहे वो चांद रात है, चाहे कोई और डिनर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बच्चों को अहमियत नहीं दी जाती। जो कम्युनिटी के लोग, जो हम टिकट दे के जाते हैं अटेंड करने के लिए, आपके इवेंट को बनाने के लिए हम जाते हैं, और लोगों को बिल्कुल मतलब ये कि कोई भी टोटली डिसरिगार्ड के ये बंदा जो है इसकी कोई इज्जत है, कोई एहतराम है नहीं। वो लोगों से बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह डील करते हैं। और हो सकता है कि बाकी लोगों को इस चीज़ के बारे में फ़ील ना हुआ हो, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि ये अंग्रेज़ जो 200 साल हुकूमत करके अपनी वो जो जितनी भी फजूल आदतें थी हमारे पास छोड़ गए हैं, और बाकी अपनी सारी कीमती आदतें अपने साथ जाके ले गए हैं। तो वेस्ट तरक्की कर रहा है। फजूल आदतें कौन सी? खुशामद, चपलूसी, वीआईपी कल्चर और वीआईपीज़ के आगे पीछे फिरना। तो किसी भी चले जाओ, अब कहीं सारे एडिलेड वाले मेरे पीछे ना पड़ जाएं यहाँ पर, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी इवेंट में चले जाओ, कोई काउंसिल का गार्ड भी इनके उसमें आ जाएगा, इवेंट में आ जाएगा। और खुदा न खास्ता अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर आ जाए, फिर तो ये पागल ही हो जाते हैं। तो उसी टेबल के इर्द गिर्द तवाफ, उन्हीं के आगे पीछे फिरेंगे, माइक लेके कहेंगे, माँ को कहेंगे बच्चों को चुप कराओ। अरे भाई, हम पार्टी में बच्चे चुप कराने के लिए तो नहीं लेके जा रहे हैं कि नहीं। अगर आपने, और फिर लंबी लंबी स्पीचेस रख देंगे, फॉर्मल स्पीचेस लगा देंगे। तो अगर आपने ये खिताब करने हैं, अपनी अफसरशाही झाड़नी है, अपनी शो ऑफ झाड़नी है, तो फिर आप कम्युनिटी के लोगों को बुलाते क्यों हो? आप इन दो चीज़ों को मिक्स ही क्यों करते हो? क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमारे 3 साल के, 5 साल के, 2 साल के बच्चे वहाँ चेयर पे बैठ के सर झुका के आपके काउंसिल के गार्ड की बातें सुने? क्यों इन सब को वो वाली वीडियो दिखानी चाहिए जो मेरे ख्याल है पिछले साल की है, जिसमें उस वक़्त के जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे स्कॉट मॉरिसन, वो अपने वो न्यूज़ चैनल के साथ पता नहीं बाहर खड़े हुए थे कहीं, कोई बात कर रहे थे, कोई आई डोंट नो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी क्या थी, और जिस आदमी के घर के सामने खड़े थे वो निकला, वो गोरा निकला, उसको कहते हटो मेरे लॉन से हटो, अभी मैंने ठीक किया है। और प्राइम मिनिस्टर 1 मिनट में सॉरी करके फ़ौरन उसके लॉन से हट गया। ये कल्चर है ऑस्ट्रेलिया का। और यहाँ पे जो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे ऊपर झाड़ते रहते हैं एमपी। और उस इवेंट में जहाँ आप लोगों की इज्जत ना करें और उनको जाके कहें इस टेबल से उठ जाओ, उस टेबल पे बैठ जाओ, क्यों भाई? बच्चों वाली माँ टाइम पे इवेंट पे जाती है, वो टेबल ढूंढती है जहाँ उसे वॉशरूम जाने में आसानी हो, कि बच्चे बार बार लेके जाते हैं। वो इसलिए तो नहीं उस टेबल पे बैठती कि कुछ देर बाद ये बेगम आएगी और कहेगी उठो यहाँ से, उठो 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 उठो। क्यों? ऐसी इनकी मैनेजमेंट है। तो आप खुद बताएं, मैं लबनान वालों को याद करूँगी कि नहीं करूँगी? लबनान वालों ने हमें सर आंखों पे बिठाया, और टिकट भी इनसे कम लिया पिछली ईद पे, बहुत कम, इनसे कम टिकट लिया, और बच्चों को इतनी अहमियत दी कि दिल खुश हो गया। खुश कहते हैं, बाग बाग हो गया। सबसे पहले तो ये कि स्टेज खुला हुआ था, बच्चे स्टेज पे जाएं आएँ। सबसे ज़्यादा अहमियत उस इवेंट में बच्चों की थी। बड़े जितने भी थे वो आगे आगे करके कुर्सियाँ बच्चों को दे रहे थे। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं थी। एक और, मैं आपको आज पता नहीं क्यों मैं पाकिस्तानियों के पीछे लग गई हूँ, क्योंकि मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया एड्रेस ढूंढ ढूंढ के। एक और बात मैं आपको पाकिस्तानियों की बताती हूँ। एक तो ये है कि अरबी, और जो अरबी नेशन है या जो अरब हैं, वो और इस्लाम पे अमल करें ना करें, कुछ भी ना करें, लेकिन कम से कम उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो जब
म्यूज़िक बजाते हैं, पार्टी करते हैं, तो उसमें फिर म्यूज़िक ही होता है, उसमें डांस होता है, उसमें पार्टी होती है, वो पार्टी होती है पार्टी। उसमें कोई भी कुरान नहीं पढ़ रहा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अगर वो कोई कुरान का दर्स करवा रहे हैं या कोई ऐसी हकीका हो रहा है या ईद उल फितर है, तो उसमें वो म्यूज़िक नहीं बजाते। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि म्यूज़िक नहीं बजाना तो नहीं बजाना। लेकिन अब आए हमारे पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, आपके फ्लायर में क्या लिखा हुआ है, पार्टी है। क्या है, पार्टी। ठीक है जी, पार्टी मान लिया हमने, संगीत है, ये गाना है, ये है, तो सब इस नीयत से मैं गई हूँ ना कि मैं अपने बच्चों को चांद रात की पार्टी में लेके जा रही हूँ। जाते हैं जी, शुरू किस बात से हो रही है पार्टी, अंदाज़ा करें। सब अपनी अपनी बातों में लगे हैं, इधर लगे हैं, उधर लगे हैं, और कुरान का दर्स हो रहा है। पावर पॉइंट की स्लाइड्स भी हैं, आए भी हुए हैं कुरान का पूरा घंटा। तो जब हॉल में कुरान चल रहा है, वो कुरान के बारे में बात हो रही है, सामने स्लाइड लगी हुई है, कुरान लिखा हुआ है, और पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, बैठ के गप्पे लगा रहे हैं। और है क्या, पार्टी है। कुरान के दर्स के बाद हम क्या करेंगे, तो पट्टे छुपट्टे उतारेंगे, गाना लग जाएगा। ये किसने कहा है, मतलब ये कहा किसने है कि इस तरह की पार्टियां अरेंज करनी है। और दूसरी बात ये कि आपके फ्लायर के ऊपर लिखा हुआ क्यों नहीं था कि पहला घंटा आप कुरान देने वाले हैं, ताकि लोग डिसाइड कर सकें। मैं अपने बच्चों को ये बता बता के थक गई हूँ कि टीवी पे भी कुरान लगा हो, जब हम पढ़ते हैं, जब देखते हैं, तो हम फोकस करते हैं। आप जब आपके सामने कुरान होता है, जब आप टीवी पे देख रहे होते हैं, चाहे रेडियो पे सुन रहे हो, चाहे दर्स सुन रहे हो, किसी सुन रहे हो, आप उसके ऊपर फोकस करेंगे। जब हम गए, अब ये हो रहा है, तो मेरी 8 साल की बेटी मुझे कहती है कि मामा ये तो कुरान की पार्टी है। मैंने कहा कुरान की पार्टी नहीं। कहती फिर लोग बातें क्यों कर रहे हैं, आपने तो हमें ये बताया था। तो आप जो है हमारे ऊपर ऐसा अपना जो डबल कॉन्सेप्ट है मत इम्पोज करें। आप पहले से अपने फ्लायर में लिखें ताकि हम वहाँ अपने बच्चों को लेकर ही ना जाएं, ताकि उनका दिमाग मिक्स हो ही ना। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कुरान के दर्स से पार्टी शुरू करके पार्टी हलाल कर रही हैं, या कुरान का दर्स दे के खाना पूरी कर रहे हैं, कि हम दोनों काम कर रहे हैं। कि हम पहले इस्लाम वाला काम करेंगे, फिर ये काम पार्टी वाला काम करेंगे। तो अरबियों की, फिर से मैं लबनानियों की तारीफ़ कर रही हूँ, मुझे ये बात पसंद है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब ईद की उन्होंने की, ईद उल फितर, तो कुछ उसमें ना म्यूज़िक था ना कुछ था, और बेस्ट फेस्टिवल उन्होंने किया। उसमें नशीद थी, दुरूद शरीफ था, इवन ज़ोहर की नमाज़ बच्चों ने इकट्ठे अदा की। और अब जब वो, मेरा ख्याल है अगस्त में उनका एक हो रहा है, अब जब वो पार्टी करेंगे ना, तो वो पार्टी करेंगे, उसमें देखना फिर नामो निशान भी नहीं होगा। तो हमारे पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ऊपर से लोगों की इज्जत नहीं है। ये जितने भी काम कर रहे होते हैं साउथ एशिया के, और आई एम सॉरी मैं सबको एक ही लंप में लेके आ रही हूँ, लेकिन इनका एक ही मकसद है, कैमरा हो, हमारी तस्वीरें हों, वीआईपी की इज्जत हो जाए, लोग जाए बाहर में, उनके बच्चे जाएं बाहर में। तो आज मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है, जो मैंने अभी, शुक्र है इंटरनेट है, यहाँ पे बैठ के उतारा है। और हमेशा ईद पे दिल में तहिया करती हूँ, आइंदा किसी भी देसी जगह पे नहीं जाऊँगी। लेकिन फिर क्या करें, फिर कहाँ जाएं, फिर बच्चों ने या हमारा मुंह देखना है या हमने बच्चों का मुंह देखना है। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।